आज हम लोग जो है 12th क्लास के जो है चौथा चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व के ऑब्जेक्टिव को जानेंगे। इसका पहला पार्ट जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ऐसा ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किया? ऑस्टेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर जो है वो सारा उपकरण कार्य करता है। इससे विद्युत घंटी जो है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। या लाउड स्पीकर हो गया, विद्युत हथौड़ा हो गया, विद्युत स्ट्राइकर, ये सब जो है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। अब आते हैं इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव में। पहला ऑब्जेक्टिव जो ये सारा ऑब्जेक्टिव जो वीवीआई है, जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है। पहला ऑब्जेक्टिव है चुंबकशीलता, ठीक है, जिसको सूचित करते हैं म्यू नॉट से। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? तो हेनरी पर मीटर, या इसको हेनरी मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव है निरपेक्ष पारगम्यता जिस और या चुंबकशीलता, दोनों एक ही बात है। तो ये दोनों सूचित करते हैं म्यू नॉट से। इसका मान कितना होता है? तो 4 पाई गुने 10⁻⁻7 हेनरी मीटर इनवर्स -1, वही इसका ऐसा मात्रक जो लिखा है वो। अगर ये 4 पाई का मान रखते हैं तो इसका वैल्यू आता है 1.25336 गुने 10⁻⁻4 10⁻⁻6 है हेनरी मीटर इनवर्स -1। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर मीटर। ठीक है, चुंबक के ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर मीटर। और देखो चौथा ऑब्जेक्टिव है चुंबकीय क्षेत्र का बीमा, या चुंबकीय क्षेत्र का बीमा दे या चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता दे। ठीक है, दोनों का सेम ही होता है बीमा। तो इसका बीमा होता है ML0 है, ठीक है, T पर इनवर्स -2 है और A पर इनवर्स -1 है। ठीक है, A पे इनवर्स -1 है। उसके बाद है कि 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो टेस्ला जो होता है, ठीक है, वो वेबर बट्टा मीटर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 5 है तो 5, और टेस्ला के जब क्या लिखा है? वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर। ठीक है, चुंबकशीलता यानी ये म्यू नोट का जो है बीमा क्या होता है? तो ML T इनवर्स -2 I इनवर्स -2 होता है। सातवां क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र में B में स्थित M आघूर्ण वाले चुंबकीय आघूर्ण का धारा पास करने पर अनुभव किया गया बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? तो MB sin थीटा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो sin थीटा है, और यहाँ गुना करने पर जो वेक्टर आता है तो M क्रॉस M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, शंट क्या होता है? तो शंट होता है अल्पमान का प्रतिरोध। ठीक है, 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है शंट के उपयोग से धारा मापी की सुग्राह्यता क्या होता है? घट जाता है। शंट के उपयोग से धारा मापी की सुग्राह्यता घट जाता है। अब है 10 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता। दोनों का ऐसा मात्रक जो टेस्ला होता है, टेस्ला किसके बराबर होता है? वेबर बटा मीटर के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो टेस्ला और वेबर बटा मीटर स्क्वायर दोनों मात्रक है, और इसका ऐसा मात्रक एक और मात्रक होता है एम्पियर मीटर इनवर्स -1। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है गॉस, ठीक है, जिसको जी सूचित करते हैं, और एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य या चुंबकीय क्षेत्र का शक्ति, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य या चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर मीटर इनवर्स -1 या टेस्ला या वेबर बटा मीटर स्क्वायर। यानी कि देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य और शक्ति, तीनों का मात्रक, यूनिट, डायमेंशन सब कुछ समान ही होता है। ठीक है, और उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय बल का व्यंजक होता है तो F बराबर QVB sin थीटा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो Q के जगह पर Q और V के जगह V और B के जगह पर B। ठीक है, और यही दोनों का वेक्टर साइन हटाते हैं तो आता है cos थीटा। साइक्लोट्रॉन में किसे त्वरित किया जाता है? तो पॉजिटिव कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है वृत्ताकार धारावाही तार के कारण इन बीएसएल लॉ में जो है वृत्ताकार धारावाही तार का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट बटा 2 I बटे R। ठीक है, एक क्वेश्चन है टेरोइड जो वृत्ताकार रहता है। ठीक है, टेरोइड में चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न परिणाम होता है म्यू नॉट बटे 2 पाई N I बटे R। ऐसा ही फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ 2 पाई आया है, और N होता है फेरो की संख्या। ठीक है, उसके 18 नंबर क्वेश्चन है सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है म्यू नॉट बटे 2 पाई I बटे R। ये सारा ऑब्जेक्टिव भी आया है। परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है N म्यू नॉट I। N क्या होता है? फेरो की संख्या, और म्यू नॉट चुंबकशीलता निरपेक्ष पारगम्यता I प्रवाहित धारा। ठीक है, आज हम जो है कल 19 तक के ऑब्जेक्टिव को बता दिए थे। आज 20 से जो चौथा चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसका 20वां ऑब्जेक्टिव है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करने वाला उपकरण कौन कौन सा है? तो विद्युत घंटी में इलेक्ट्रिक बेल जो होता है,
और गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी, ये दोनों जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र B का ऊर्जा घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो B²/2, ठीक है, म्यू नोट होता है, याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और 22वां ऑब्जेक्टिव है समरूप वेग से चलयाम आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और या एक समान वेग से भी लिखा रहे तो उसका भी आंसर वही होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। वहीं 23वां क्वेश्चन है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या होता है, तो फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम की सहायता से जो है लॉरेंज बल ज्ञात किया जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन है L लंबाई, I विद्युत धारा तथा N फेरों वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है। अब देखो कल परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, B बराबर म्यू नोट NI। अब इसमें क्या आ गया है, क्वेश्चन में L लंबाई का गया है, उसको क्या करेंगे बाय के रूप में लिखेंगे, ठीक है, शॉर्टकट में याद रखना है, तो म्यू नोट NI/L, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण में अपरिवर्तित क्या होता है, तो चाल और गतिज ऊर्जा जो है अपरिवर्तित होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो अनंत होता है, ठीक है, और A मीटर दे तो शून्य होता है। ये दो क्वेश्चन याद रखना है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत और A मीटर का शून्य, ठीक है। चल कुंडली धारा मापी का सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, किसी चल कुंडल धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप थीटा, ठीक है, यानी स्प्रिंग में जो विक्षेप उत्पन्न होता है थीटा और प्रवाहित धारा I के बीच क्या संबंध है, तो I समानुपात है, जितना ज्यादा धारा प्रवाहित होगा उतना ज्यादा विक्षेप होता है। बायो-सावर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य के लिए जो नियम दिया था बायो-सावर्ट, उसका फॉर्मूला याद रखना है, dV बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आइडियल sin थीटा बटे r, ठीक है। ये नियम जो है कूलम के नियम के जैसा होता है, याद रखना, बायो-सावर्ट का नियम कूलम के नियम के जैसा होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है एम्पीयर का परिपथीय नियम का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन वेक्टर E है वेक्टर dl बराबर I, ठीक है, और म्यू नॉट, ये गॉस के नियम के जैसा होता है। लॉरेंज बल का परिकल्पन का सूत्र क्या होता है, तो विद्युत बल और चुंबकीय बल का योग होता है लॉरेंज बल, तो F बराबर होता है Q इंटू है वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। साइक्लोट्रॉन में गतिशील पॉजिटिव कण में वेग बराबर फॉर्मूला होता है, पॉजिटिव कण का वेग बराबर फॉर्मूला होता है QBr बटे m। यहाँ Q आवेश है, B चुंबकीय क्षेत्र, R त्रिज्या है कण का और m द्रव्यमान है। अब इसी से तीन को फॉर्मूला बन सकता है, यदि त्रिज्या पूछे तो R बराबर क्या आ जाएगा, R को बराबर किस पर छोड़ देंगे, तो ये इधर V है, ठीक है। अब R को बराबर किस पर छोड़ देंगे तो m इधर क्या है भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, तो m भी, ठीक है, और ये दोनों गुना में इधर जाएगा तो भाग में, ठीक है। तो कण के त्रिज्या बराबर ये फॉर्मूला होगा। यदि इसी में कहे कि गतिज ऊर्जा निकालना है तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv², तो हाफ m और v का मान यहाँ रख दोगे ये वाला, तो गतिज ऊर्जा भी आ जाएगी। तीनों ऑब्जेक्टिव पूछता है तो याद रखना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारामापी लूप के कारण अनुभव किया गया बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो बराबर बिना sin थीटा, जहाँ b चुंबकीय क्षेत्र, I धारा है, n फेरों की संख्या, a क्षेत्रफल है और sin थीटा ये बना कोण है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, एक धारामापी, ठीक है, धारामापी का प्रतिरोध G है और कुल धारा 1/n भाग प्रवाहित करने पर शंट का प्रतिरोध G होता है, तो G बाय क्या है, n-1। 35 नंबर क्वेश्चन है, ऋजुकारी परिनालिका का उपयोग कहाँ होता है, तो विद्युत मोटर में, ऋजुकारी परिनालिका का उपयोग होता है विद्युत मोटर में। 36 नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर नियतांक का सही मान होता है, तो C/NAB। देखो यहाँ गैल्वेनोमीटर में जो है इन धारामापी में फॉर्मूला क्या था, I समानुपाती थीटा, यहाँ समानुपाती चिन्ह से पहले क्या था, कांस्टेंट जो था वो क्या था, C/NAB, ठीक है, पढ़ाया गया होगा उसमें लिखा होगा, ठीक है। इसी के जगह पर के मानते हैं, जहाँ इसको हटा के समानुपाती चिन्ह देते हैं, ठीक है, I समानुपाती थीटा, तो गैल्वेनोमीटर नियतांक का ये सही मान होता है, ठीक है। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव और सारा जानेंगे इसमें, ठीक है, और ये जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो वीवीआई है आपके बोर्ड एग्जाम से या कहीं भी सब एग्जाम की दृष्टि से ये वीवीआई है। पिछले वीडियो में हम 36 तक ऑब्जेक्टिव जान चुके थे। 37 का ऑब्जेक्टिव है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में L लंबाई वाले चालक, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित, ठीक है, चालक में I विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक में लगने वाला चुंबकीय बल बराबर व्यंजक होता है।
अब देखो एक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही तार के बीच समांतर वाला जब रहे, ठीक है, इसमें ना समांतर, इसमें भी समांतर है, तो इसके बीच लगने वाला चुंबकीय बल, ये भी क्वेश्चन में चुंबकीय बल में क्या था, साइन थीटा। अब ये समांतर है, समांतर थीटा का मान कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री बनेगा तो साइन 180 का मान कितना होता है, 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। 38 नंबर क्वेश्चन है, शंट का उपयोग क्या जाता है, तो उच्च धारा की सुरक्षा के लिए शंट का उपयोग किया जाता है। वही 39 नंबर क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले वृत्तीय लूप के कारण, ठीक है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी है, ठीक है, आर त्रिज्या वाले वृत्तीय लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी है, तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण बराबर फॉर्मूला कहता है 2 पाई बी आर क्यू बट्टे म्यू नोट, ठीक है। उसके 40 नंबर क्वेश्चन है, दो गतिशील आवेश के बीच कार्य करता है चुंबकीय बल। अगर दो स्थिर आवेश रहेगा तो उसके बीच कूलम्ब बल होगा या विद्युत बल, लेकिन गतिशील है तो चुंबकीय बल। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, चल कुंडी धारामापी बनाने में कार्य कर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो चुंबक के धारा प्रभाव पर। वहीं 42 नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा फॉर्मूला होता है SL/S+G। 43 नंबर क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन का आविष्कार कौन किया था, लॉरेंज और लिविंगस्टोन, ठीक है। उसमें क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही तार के बीच चुंबकीय बल का व्यंजक होता है म्यू नॉट पे 2 पाई I1 I2 बट्टे R1 L sin थीटा, ठीक है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप द्वारा अनुभव किया गया चुंबकीय बल बराबर होता है, तो चुंबकीय बराबर होता है BLI sin थीटा, ठीक है। बी चुंबकीय क्षेत्र, L हो गया धारा तार की लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र में जो धारा लूप रखा गया उसका लंबाई, I प्रवाहित धारा और घूमने बना गया कोण है sin थीटा, ठीक है। अब ये शंट, अब क्या करते हैं कि ये सभी जो है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का जो है टोटल 45 ऑब्जेक्टिव है, और ये 45 का 45 वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो आपको याद रखना है, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई। हम नेक्स्ट वीडियो में, ये आगे वीडियो में हम लोग चुंबकत्व चैप्टर, इसका अगला चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव जानेंगे, ठीक है, जिस चैप्टर से रिलेटेड है। फिजिक्स का 5वां चैप्टर मैग्नेटिज्म का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव जानेंगे, ठीक है। इसका सबसे पहले इस चैप्टर में जो सब फार्मूला आता है उसको जान लेते हैं, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और फार्मूला के साथ ऐसा है मात्रक भी है। पहला है क्वेश्चन फार्मूला ही है, ठीक है, यानी कि टोटल 6 फार्मूला है। देखो, चुंबकीय आघूर्ण बराबर फार्मूला होता है विद्युत धारा गुने क्षेत्रफल, तो विद्युत, इसका ऐसा मात्रक हो गया विद्युत धारा का एम्पियर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक V होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है M गुने 12, जहां M होता है चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य, ठीक है, और 12 हो गया अधिकतम दूरी, तो इसका भी ऐसा मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन B ds cos थीटा। अब इसका ऐसा मात्रक होता है वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वेबर। उसके अलावा एक अन्य इकाई इसका मैक्सवेल भी होता है, और एक वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बराबर होता है चुंबकीय फ्लक्स बट्टा क्षेत्रफल। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, अभी हम जाने वेबर, ठीक है। तो ऊपर में चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर, या अन्य मात्रक टेस्ला भी होता है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता बराबर होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बट्टा आयतन। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और बट्टा में क्या आयतन मीटर क्यूब। तो इसका हल करेंगे तो एम्पियर मीटर इनवर्स -1 आएगा। चुंबकीय निग्राहिता बराबर होता है चुंबकीय प्रेरण बट्टा चुंबकीय तीव्रता। तो चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या होता है टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक याद रखना है टेस्ला होता है, और चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है एम्पियर मीटर इनवर्स -1। अब ये टेस्ला है तो टेस्ला, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ऊपर जाएगा क्या जाएगा प्लस में। अब इसका ऑब्जेक्टिव आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो बहुत बार पूछा है। तो ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है एम्पियर मीटर। दूसरा क्वेश्चन है चुंबकीय ध्रुव प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होता है, तो चुंबक के पोल पर यानी ध्रुव पर होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है निरक्षीय स्थिति में किसी चुंबक के विभव का मान कितना होता है 0 होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है किसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक।
अब यहाँ से देखना है, ये 4 से लेके और 13 तक का ऑब्जेक्टिव को समझना है। देखो 4 जो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ ध्यान देना है किसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है, तो लोह चुंबकीय पदार्थ। वहीं 13 नंबर क्वेश्चन है कि लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है तो एक से बहुत अधिक, यानी सबसे ज्यादा चुंबकशीलता होता है लोह चुंबकीय पदार्थ का। अब दूसरा क्वेश्चन, प्रति चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता कितना होता है, 1 से कम। ये चिन्ह भी याद रखना है, ठीक है, कभी कभी ये नहीं लिखेगा और ये दे देता है, ठीक है। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है 1 से कम, और अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है 1 से कुछ अधिक। तो ये 3 जो क्वेश्चन है 4, 5, 6 ये याद रखना है, ठीक है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता सबसे अधिक होता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से कम होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से कुछ अधिक होता है। अब ये 3 क्वेश्चन को ध्यान समझना है, ठीक है। 7, 8, 9 प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ऋणात्मक, और अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है कम तथा धनात्मक, और लोह चुंबकीय लोहा हमेशा ज्यादा रहता है तो अधिक तथा धनात्मक, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन अनुचुंबकीय पदार्थ में आता है कौन कौन सा, तो एक देखो पिछले वीडियो में कुछ कट गया भाग, ठीक है, तो वो भाग फिर से बताते हैं। देखो 7, 8, 9 तीनों क्वेश्चन समझना है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है ऋणात्मक, ध्यान रखना है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है कम और धनात्मक। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है अधिक और धनात्मक। लोह चुंबकीय पदार्थ का सब कुछ अधिक ही होता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, तो एक ऑक्सीजन याद रखना है। बाकी जिसके अंत में यम आता है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, प्लेटिनियम, कैल्शियम, सोडियम, ये जितना आप बोलते हैं सबके अंत में यम आता है, तो सब अनुचुंबकीय पदार्थ। सिर्फ ऑक्सीजन याद रखना है। प्रति चुंबकीय पदार्थ से पहले लोह चुंबकीय पदार्थ जान लेते हैं। तो लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है लोहा, निकेल, कोबाल्ट। वहीं ये दोनों अगर जान लोगे, अनुचुंबकीय तो पहचान लोगे जिसके अंत में यम होता है। एक ऑक्सीजन को ध्यान रखना है। लोह चुंबकीय पदार्थ लोहा, निकेल, कोबाल्ट, तो ये दोनों छट जाएगा तो प्रति चुंबकीय आसानी से पकड़ा जाता है। तो प्रति चुंबकीय में आता है सोना, चांदी, सोना, बिस्मथ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है तो 1 से बहुत अधिक, यानी ये चिन्ह भी याद रखना है। अब चुंबकत्व के ही ऑब्जेक्टिव पहला पार्ट हो गया, तो दूसरा पार्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक होता है तो टेस्ला या वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को रखते हैं तो बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला होता है टॉ बराबर mb sin थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे टॉ बराबर m क्रॉस b, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा है, वहीं का उस पर किया गया कार्य बराबर फॉर्मूला होता है mb 1 माइनस cos थीटा। 16 नंबर क्वेश्चन है भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बना कोण कहलाता है दिक्पात का कोण। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, चुंबकीय क्षेत्र के भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बना कोण दिक्पात का कोण कहलाता है। चुंबकीय यामोत्तर और पृथ्वी के क्षैतिज घटक के बीच बना कोण कहलाता है नति या नमन कोण। 18 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय निरक्षण या विषुवतीय, यानी निरक्षण रहे या विषुवतीय, ठीक है, दोनों एक ही होता है। तो निरक्षण और विषुवतीय पर नति या नमन कोण का मान कितना होता है 0 डिग्री। लेकिन जब ध्रुव दे पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति या नमन कोण कितना होता है तो 90 डिग्री होता है। टेंजेंट के नियम से फॉर्मूला होता है tan, ठीक है, tan डेल बराबर होता है BV/BH, ठीक है। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, एक होता है अक्षीय रेखा पर और एक होता है निरक्षीय या विषुवतीय रेखा पर। तो ये दोनों क्वेश्चन को समझते हैं 21 बार। तो इसमें कह रहा है चुंबकीय द्विध्रुव कारण अक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है B बराबर μ0/2 पाई m/r3, और निरक्षीय रेखा और विषुवतीय रेखा पर क्या होता है μ0/4 पाई, यहाँ 2 पाई था, यहाँ 4 पाई था, और m/r, यानी सब कुछ सेम। यहाँ 2 के जगह क्या आ गया 4 आ गया, निरक्षीय रेखा और विषुवतीय रेखा पर 4 आ गया है, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत कौन दिया था, वेबर दिया था। और 24 नंबर क्वेश्चन है
अनुचुंबक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति x और परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान को 30 करते हैं कि बीच क्या संबंध, तो x समानुपाती 3 चुंबकीय x व्युत्क्रमानुपाती होता है परम शून्य तापमान के, यानी चुंबकीय प्रवृत्ति परम शून्य तापमान के वो व्युत्क्रमानुपाती, नहीं परम शून्य तापमान बढ़ेगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति घटेगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। क्यूरी का तापमान, जब क्यूरी तापमान होता है तो लोह चुंबकीय पदार्थ क्या बन जाता है, अनुचुंबकीय, यानी क्यूरी तापमान पर जब इसको लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं तो ये बन जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत इंपोर्टेंट है। 26 नंबर है, विद्युत चुंबक बनाने में उपयोग होता है नर्म लोहा का और अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का। ये अस्थायी चुंबक का उल्टा क्या होता है, अस्थायी चुंबक, यानी विद्युत चुंबक को ही अस्थायी चुंबक कहते हैं, ध्यान में रखना। तो पूछे अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग होता है, नर्म लोहा का, अस्थायी दे तो इस्पात का। 27 नंबर है, लोह चुंबकीय पदार्थ का क्यूरी तापमान कितना होता है, 770 डिग्री सेल्सियस, यानी क्यूरी ताप पर लोहा गर्म करेंगे 770 पर तो वो अनुचुंबकीय बन जाएगा। 28 नंबर है, पृथ्वी के क्षैतिज घटक पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, 0.4 गॉस, और एक गॉस बराबर कितना होता है, तो एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। तो 0.4 गॉस, तो 0.4 और गॉस की जगह लिखिए 10⁻⁴ टेस्ला। 29 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन बाय एम्पियर मीटर या टेस्ला या वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर होता है। तीसरा पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर घटक v और क्षैतिज घटक के बीच क्या संबंध, तो v बराबर होता है √h² प्लस v²। चुंबकत्व के अगला ऑब्जेक्टिव है, 30 तक हम बता चुके थे। 31 नंबर है, अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, तो स्थिर होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है। चुंबक स्थिरता यानी म्यू बराबर होता है h/b, यानी चुंबकीय तीव्रता बटे चुंबकीय प्रेरण, और निर्वात दे या हवा दे, ठीक है, दोनों में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय लंबाई का रैखिक लंबाई, ठीक है, के लगभग कितना गुना अधिक होता है, तो 0.83 है। और 35 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाने पर चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है, तो बढ़ता है, यानी घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है तो घटता है, तो वो चुंबकीय आवर्तकाल बढ़ता है। 36 नंबर क्वेश्चन, किसी क्षण चुंबक के दो बराबर भाग में विभाजित किया जाए तो कौन अपरिवर्तित रहता है, तो ध्रुव प्रबलता जो होता है वो अपरिवर्तित होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, शैथिल्य गुण प्रदर्शित करता है, तो लोह चुंबक जो होता है वो शैथिल्य गुण को प्रदर्शित करता है। 38 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किसी चुंबक को 90 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य क्या होगा, तो एमबी, ठीक है, एमबी होगा। अब है कि चुंबकीय की ज्यामितीय लंबाई, ठीक है, LG तथा चुंबकीय लंबाई LM है, तो उसके बीच संबंध होता है, तो LM बट्टा होता है 5/6 LG। 40 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति के बीच क्या संबंध है, तो n² समानुपाती BH, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, चुंबकीय फ्लक्स यानी φB और विद्युत फ्लक्स का विमा क्या होता है, T L इनवर्स -1। 42 से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में यदि किसी द्विध्रुव आघूर्ण को अस्थायी रूप से संतुलन के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, तो -mb। 43 नंबर है, लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है म्यू, ठीक है, ग्रेट है 1। 44 नंबर है, चुंबकीय प्रेरण B और चुंबकीय तीव्रता H और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बीच क्या संबंध होता है, तो B वेक्टर बराबर म्यू नॉट H वेक्टर है क्रॉस M वेक्टर। ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व क्या होता है, घटता है। किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री कोण पर घुमाया जाए तो किया गया कार्य क्या होता है, एमबी होता है। यहाँ भी था एक क्वेश्चन, ऐसा ही सेम 2 क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एमबी होता है।